अस्सलाम वालेकुम, खबरात में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो के आगाज में आपको लिए चलेंगे गर्म हमाम। की हाल है भाई जी? ठीक ठाक, आप सुनाइए। शुक्र है मालकदा जी। जी क्या हाल है खान साहब? मैं ठीक हूँ। आफ्ताब साहब आपकी से सब खैर खैरियत है? ठीक ठाक है, खुशपाश है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तैयारी खूब है फिर लॉन्ग मार्च की। आफ्ताब साहब तैयारी भरपूर है, बल्कि उसका मैं आपको एक थोड़ा सा तस्वीर दिखाता हूं। मैं हलफ उठाता हूं कि जब तक हम करप्शन को जड़ से नहीं उखाड़ देती हम चैन से नहीं बैठेंगे। मैं हलफ उठाता हूं जब तक हम लूटा हुआ माल तेज नहीं लेते पीठ से मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं हलफ उठाता हूं कि जब ठीक तक है खान साहब, ठीक है ठीक है, हमने मान लिया। भाईजान अब आपने डिस्टर्ब किया, ये शुरू से होगा। नहीं, शुरू मैं हलफ उठाता हूं जब तक इस कौम की तब्दील। ओ भाई बैठ जाओ। बड़ी मेहरबानी। 2014 से करप्शन का शोर डाला हुआ है, कोई एक बंदा भी पकड़ा है? सर ये कौन है जो साथ बैठे हुए हैं इनके? जिन्हें बहुत तकलीफ हो रही है उनके हल्फ की, ये MPA हैं PMLN। जी, PMLN के। तकलीफ नहीं हो रही, एक बंदा भी इन्होंने पकड़ा है, कोई करप्शन साबित नहीं हुई। वैसे खान साहब साबित आप नहीं कर सके। आप मुझे बताएं 2014 से लेके ये 2023 चलने वाला है आगे, कोई तीर ऐसा मारा हो PTI ने कि जिसकी बंदा बह के डिस्कस करे? इनकी आंखों के सामने हर बंदा जा रहा है, हर बंदा उधर से वापस आ रहा है, क्या कर लिया? इसीलिए तो कल्पते हैं बेचारे कि हमारी नाक तले सारा कुछ होता चला जा रहा है। तो खान साहब नालायकी आपसे भी हुई है, आप माने या ना माने? मैं मानता हूं हमसे हुई है नालायकी, लेकिन हमारे लीडर से बिल्कुल नहीं हुई है। नहीं नहीं, ये अल्टीमेटली तो उसी के खाते में पड़नी है ना। नालायक लोगों का टोला है जो उसके इर्द गिर्द है। आप कंपैरेटिवली बहुत बेहतर हैं। हाँ की गल है यार, थोड़ी जी जाफरान मिल जाएगी? ज़ाफ़रान? ये बताओ कि जाफरान का करना क्या है? जाफरान तो बड़े इस्तेमाल डॉक्टर साहब। अच्छा, क्या इस्तेमाल है जरा बताइए। भाई दसना जरा। मांग तुम रहे हो, पूछ मुझसे रहे हो। नहीं तुसी माशाल्लाह टेबल ला के लाल शर्ट पा के। खाने में इस्तेमाल होती है, बहुत शानदार उसकी महक है अरोमा। और गोश्त को चार चांद लगा देती है, खास तौर पे बारबेक्यू। और ज़ाफ़रानी कबाब, ज़ाफ़रानी शोरबा, ज़ाफ़रानी मटन, ये सारी चीज़ें बड़ी इसकी लाजवाब हैं। और जर्दे में, मुतंजन में, स्वीट्स में, का कहवा भी बड़ा कहवा भी। जी जी जी। इनिया चीज़ां लैन दे मेरे को पैसे होने तो मैं नहा ना लवा। जब तक ये PTI की हुकूमत है ना, बैठे रहो नहाने से, धोने से और कुछ करने से। ओए, अब कौन सी PTI की हुकूमत है? अब तो तुम्हारी हुकूमत है। आफ्ताब साहब ये थोड़ा हिला हुआ है, पागल है। उसकी बात में वजन तो है ना। देखें, पंजाब में PTI, देखें KP में PTI, आज़ाद कश्मीर में PTI, गिलगित बल्तिस्तान में PTI, तो है तो सही ना। नहीं, मेजॉरिटी तो नहीं है। आप इंतजार करें जब हमें मेजॉरिटी मिलेगी फिर हम क्या करेंगे। वो फेडरल गवर्नमेंट में मिलेगी। फेडरल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं आप, वो एक तवील सफर है। इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। मैं हलफ उठाता हूँ ठीक कि है। इस आइन के लिए मैं अपनी जान दूंगा। मैं हलफ उठाता हूँ कि इस कौम का हम लोग मुकद्दर। खान साहब आप इससे डर गए? ये क्या था? मैं डर गया। आए पीनो। वे की गल है औंतरिया 6 महीने तो नहाउण वड़िया, केड़ा एडा नहाउणा करन दिया? पहले तो ये बताओ यहाँ क्या करने आई हो? मैं तो परवटे ठीक करवाण आई हां। हर दफा तुम परवट्टे ठीक करवाने आ जाती ये परवटियां दा कह के शेव करा के निकल जाता। इधर मेरी बात सुनो, इधर आओ। तमीज है कि जब कोई हलफ उठा रहा होता है तो नीचे से नहीं गुजरते, और दूसरा जब कोई नहा रहा होता है तो उसके पास नहीं जाते हैं। पीनो प्लीज कि तो पानी दी बाल्टी लिया दे। तू की अंदर पेंचर वेखना? 1 2 3 पाजी ये सही गल सी, 1 2 3 वाली नहीं। जा तेरी मेहरबानी। खाला रसीदा नहीं आहो। ओदे घर नलका लगा हत्थ वाला, हाँ। ओ गेड़ ओदे तो बाल्टी फड़, ओ भर के लिया तेरी बहुत अच्छे। खाला रसीदा तो बंदा आप। यार ये एक मिनट बात सुनिए, किससे बातें कर रहा है? कौन है आगे? उसे करने दो, वो कुछ कर रहा है, सोच रहा है। हम इरिटेट कर रहा है। ये खुद किसी हवाई मखलूक के पीछे और उसके पीछे घुस रहा है। ये लफ्ज खान साहब बहुत बुरा है, ये नहीं आपने बोला। अच्छा ठीक है। इम्कानात क्या हैं? कोई नहीं लग रहा मैनू। किस चीज के? तुम किस चीज के? यार ना इन्हां दी हुकूमत आनी ना साडा पानी आउणा। जिथे पानी चाहिए उत्थे आउंदा नहीं, जिथे नहीं चाहिए उत्थे ढेर लगा पे। हाँ। पहली बात तो ये है, जो सवाल आपने किया वो मुझसे किया है। ए नंगे आदमियत, तुम कैसे सोच सकते हो कि वो तुम बाथरूम में बैठे हो, तुम्हारे पास तो नहाने के लिए पानी भी नहीं है, अंदर बैठ के तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मैं हलफ उठाता हूं हम हुकूमत में आने के बाद ऐसे लोगों का तिया पाचा करेंगे, हम उसको। तू भी क्यों चुक ला बैठा वेला कोल? ओ इनको शो डालने देंगे, शो फिर टुर पे डर फिरे मु तेरा अंतरिया। देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਜਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ।
हाँ बीनी के ख्वाब में चिचड़े। कौन से जश्न? मियाँ साहब की जी वापसी हो रही है, कोई खबर नहीं हैगी ਤੁਹਾਡੇ को? और तुम मरियम की खैर मनाओ, पता नहीं वो वापस आती हैं कि नहीं। ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਣਗੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾ। हाँ जी, पहले गया भी नहीं बहाना लगा के। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਮ ਹੈ, अगर वो ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾ नहीं सी आना ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਆਣਾ। तो मजा आने के लिए मजा, हाँ। क्या लॉजिक है, क्या Exactly. थर्ड क्लास लॉजिक है। और इसे ये भी नहीं पता कि इनका जोटीदार बीमारी का बहाना करके अब यहां से भागेगा। तो कौन जरदारी साहब? जी वही जोटीदार है इनका, आजकल सीरियसली इल बताया जा रहा है। वैसे कैसी अजीब बात है, पीपल्स पार्टी, नवाज लीग, ये सब लोग हस्बे जरूरत बीमार होते हैं। ये बीमारी इन्हें जब सर्व करती है तो फौरन उधर प्लेटलेट्स वाला रौला पड़ गया था, इधर अब लंग्स का कोई इशू है। वैसे पीपल्स पार्टी का सिंध में बहुत बुरा हाल है। खान साहब, आप लोगों के लिए सिंध इज गोइंग टू बी अ सिटिंग डक। आप जब जाएंगे कैंपेन करने तो अंधाधुंध आपका साथ देंगे। ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ? ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਏ ਨੇ? आप बताएं जी, पीपल्स पार्टी को आप बहुत जानते हैं, पुराने पिपले हैं। सर गल तो ठीक है, नमोची वाली है। पीपल पार्टी का भी मार गया सिंध च। आफ्ताब साहब, बी तो पूरे पाकिस्तान में हमने बो दिए हैं। आप देखिए, अब पौधे निकलेंगे, कोपले फूटेंगी और एक तनावर दरख्त बन जाएगा। मैं हलफ उठाता हूं कि मैं इस मुल्क में बहुत सारे पौधे उगाऊंगा। मैं हलफ उठाता हूं, मैं इस मुल्क को ताजा आबो हवा फराहम करूंगा। मैं हलफ उठा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਲਫ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਚਾ ਝੁਕਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਕੀ ਔਂਤਰੇ ਡੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਨਾ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਭਾਜੀ ਕੋਈ ਰਸਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਪੜਨ ਲਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜਦਾ ਰਹਾਂ। पानी नहीं आता तो आप बाहर क्यों नहीं आ जाते? यार तुम बाहर आ जाओ। ਲਓ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ ਬਾਹਰ। ਵੇ ਮੋਟਿਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਵੇ ਤੇਰਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਡਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਲੰਮਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਨੀ। अच्छा यार, आप बताएं आपका मसला क्या है, पढ़ते हैं आप? जी पढ़ता था, कभी अब नहीं पढ़ता। क्यों, आप क्यों नहीं पढ़ते? सर फीसें लगती हैं, किताबों पे पैसे लगते हैं। तो कुछ कमाते वमाते नहीं हो? सर गंजी नहाए क्या निचोड़े क्या, जितना कमाता हूँ घर के किराए पे लग जाता है। कब से ये सिलसिला है? सर छोटा मोटा बिजनेस करता था, अच्छा जी, कोरोना के बाद सूरत हाल ठीक ही नहीं हुई। फिर अब क्या करोगे फ्यूचर में? कुछ समझ नहीं आ रहा सर, पढ़ाई भी छोड़ दी, बिजनेस भी छोड़ दिया। अब फाके होंगे और डाके होंगे। आप मुझसे मिलना बाद में। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਾ ਸਿਖਾਉਣਾ? यार तुम बहुत ही थर्ड क्लास। ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਫਾਕੇ ਡਾਕੇ ਕੋ ਫਾਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਡਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ। मैं उसे तरीका बताऊंगा, ਡਾਕੇ ਕਾ 2 पतीले लेकर दूंगा। ਇਹ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਦੋ ਪਤੀਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ नहीं। नहीं सर मैं मेहनत करूंगा, ये तो बकवास कार है। वो क्या है? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਟੂਟੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ओ दित्तू, ये क्या है? ਇਹ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਬਾਈ ਇਹ ਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। यार तुम ऊपर क्यों बैठे हुए हो? ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਸੀ ਬਗੈਰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ, ਸਾਲਾ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ। ये ऊपर ही था। ਅਰੇ ਜਾ ਕੀ ਗੱਲ ਏ? ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਐ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਯਾਰ। ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ, ਐਦੇ ਚੇਂਜ ਜੋ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਵਾਲ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਵਾਲ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਧਰ ਭਾਈ ਕਰ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਰਾਜਾ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਯਾਰ। ਏ ਲੈ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ। ਭਾਈਜਾਨ ਜੇ ਮੈਂ ਪਕੌੜੇ ਲਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ? यार तुम्हें किसने कहा है कि मेरा बेसन का कारोबार है? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਾਂ ਮੈਂ? ਅੱਛਾ ਪਤੀਲੇ ਪਤੂਲੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਟਰਨ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਤੀਲੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਤੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਖੁਸ਼ਕ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ। अच्छा, कढ़ाई वाला काम ठीक है? ਕੜਾਈ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ? ਕੜਾਈ ਗੋਸ਼ਤ? पकौड़े जो और ये जो लगाने पकौड़े कढ़ाई में बनने, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਕਮਾ ਜ਼ੇਨ ਲੜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮਾਜਲਾ ਐਡਾ ਭੇਜਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ। तो हमारे कैफे में काम कर लो। ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ। नहीं, अपना कारोबार, या तो कुछ इन्वेस्टमेंट लाओ ना, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम सिर्फ जॉब करो हमारे रेस्टोरेंट पे। सर मैं तैयार हूँ, मैं आ जाऊँ? हाँ जी, आप आ जाएं। आप जैसे पढ़े लिखे लोग तो बड़े कारामद होते हैं। ओए नीचे उतरो, उधर से नीचे उतर, चलो। ਥੱਲੜੇ ਥੱਲੜੇ ਵਾਲ ਮੁੰਡੇ ਰੱਖਦਾ ਕਾਲੀ ਸ਼ਾਲ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਰਤਾ ਰੁਮਾਲ ਤੇ ਜਾਂ ਰੀਸਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ। छोरे बह जाओ तो बह के सुनाओ। क्यों सुनाओ ये तुम? ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ। ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਲਓ ਜੀ, ਉਹ ਗੂੰਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਈ।
बहुत सोना गांधी है, गुंगी शुंगी काहे नहीं। अच्छा, आए कहाँ से हो? कहीं सिलाब वाले इलाके तो आए हैं। चलो आपकी मदद करते हैं, काफी पहले भी किया और भी करेंगे। भाईजान मैं भी सलाह वाले इलाके से आया। तौबा। कुलड़े कुलड़े वाल डॉक्टर साहब हाँ जी। सुभान अल्लाह। भाई जी आजकल बच्चे बड़े चुकींदे ने, उत्तू इहो जियां ते शक भी बड़ा पौंदा है। असा जिथा मैंने लोग सारे ते शक करना, सारे बाल चावड़ आए वे तुसा। जाहिर है आजकल वबा फैली हुई है, एक वाक्य होता है तो उससे फिर दहशत फैल जाती है। असा बाल शाल ते नहीं चाह सकते, अस्ता बाल बचड़दार हैं। लाहौर में बड़ी देर बाद ये फिर से सिलसिला हुआ है, पै दर पै वारदातें हुई हैं बच्चे उठाने की। छोरे को गावन सुना चंगा जा। इन्हें टका नहीं देना, इन्हें अखबार दे के चल जाना भी पढ़ो। और क्यों नहीं देना टका? ये कोई है ही नहीं। मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं। दिलदा जानी सयोनी मेरे दिलदा जानी, हाय वे मुख मोड़ गया जे, सयोनी दिल तोड़ गया जे, सयोनी मेरे दिलदा जानी, सयोनी मेरे दिलदा जानी। ओ जांदा जे टुरिया कोल जेड़ा बंदा सी, रोड़े दे के चलिया हसदा जेड़ा रहिंदा सी, वेखो नी मुख मोड़ गया जे, सयोनी दिल तोड़ गया जे, सयोनी मेरे दिल दा जानी, सयोनी मेरे दिल दा जानी। वाह जी वाह। अदे तू हाँ दे यार। वाह भाई वाह, चलो लो जी, वाह भाई वाह। इदू तो काम बन गया ਤੁਹਾਡਾ। मेरे दिल दा जानी, दिल दा जानी, ओ जानी ओए हाँ मोटिया सौ गया मेरे वारी मोटे ओ दे दिल दा जानी, सही होनी मेरे दिल दा जानी। क्या करे मुकर गया जे, लाके नी उतार गया जे, सही होनी मेरे दिल दा, ओ सही होनी मेरे दिल दा, ओ दिल दा जानी। ओ नानू दस दे दिते ते मैनू कुछ देंदा ही नहीं, ओ हसी जांदा पाइया, ऐसे दे 3 लाख दी चपेड़ा खा लिया। दिल दा जानी। ओए ए ला जरा एक मिनट, ये उतारो 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 उतारो। ला जरा एक मिनट। दिल दा जानी, हाँ सही होनी मेरे, इसकी हड्डियां चबा डालो। इसकी हड्डियां। दिल दा जानी, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। सही होनी मेरे दिल दा जानी। अच्छा बात सुनो, तुम यही रुको और तुम इधर आओ। हाँ जी। इधर आओ। ये रुको। ओ दिल दा दुश्मन, माफी मांगो उससे, माफी मांगो, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਢਿੱਲ ਪਾਓ ਨਾ, ਕੀ ਹੋ माफी मांगो उससे, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ? माफी मांगो। ਉਹ ਮਾਫੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਤੂੰ ਦਫਾ ਹੋ ਭਾਈ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ। तो दिन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो दिन हजरात ब्रेक में मैं ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए शेख रशीद, शाहिद खाकान अब्बासी और एक टीवी होस्ट ने। आदाब अर्ज है। क्या हाल है, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल आदाब अर्ज है। मैंने आदाब कहा है आपको, क्या आप हाल? कैसी हैं? देखें आप उधर जा रहे हैं। मैं क्या करूं आगे से, मैंने कहा है आदाब। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਹੋ ਨਾ जानम आदाब। आपका क्या हाल है? मैं ठीक हाँ, बड़े दिनों बाद याद किया है। फिर लीडर आ रहा है वापस। लोग गज वज के आ रहे हैं, उन्हें रोकना किसी ने। आप कैसी हैं, ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मेरा एक सवाल है आपसे कि जो नून लीग के लिए नर्म गोशा रखने वाले एंकर्स हैं, जो बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करते हैं, आजकल वो भी डिफेंड नहीं कर रहे इस हुकूमत को, आप फिर भी कर रही हैं। मेरा इससे क्या ताल्लुक? आप मुझसे मेरे मुतालिक सवाल कीजिए। मुझे लगता है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे बनी नौ इंसान की बेहतरी और फलाह सिर्फ एक आदमी के हाथ में है, और वो आदमी है शहबाज शरीफ। Who else? देखिए मैं टाइम निकाल के आया हूं, आप शहबाज नामा खोल के बैठ गई हैं। प्लीज आप मुझसे बात मत कीजिए। ओके।
शेख दी ये गल चंगी फौरन थले लग जाता, हालांकि अनमैरिड है, देख लो। आफ्ताब साहब, आपने ये नहीं पूछा मैंने खान साहब को विश किया या नहीं, उनका बर्थडे? हाँ जी, बर्थडे उनका गुजरा है, फिफ्थ वाज हिज बर्थडे। यस, और मैंने केक के ऊपर खास तौर पे मेहंदी से लिखा था फ्रॉम लाल हवेली विद लव। केक के ऊपर मेहंदी? यार वो मेहंदी टाइप कौन जो होती है उससे लिखा है, इसमें घबराने की क्या चॉकलेट बात? होती है। यस, चॉकलेट। चॉकलेट से याद आया, आप चॉकलेटी फिल्में देखती हैं? मैं फिल्में देखती हूँ, लेकिन इससे आपका क्या मतलब? आप प्लीज उनके जरिए मुझसे बात करें। शेख साहब, आप बराह रास्त जो है ना तसादुम को अवॉइड करें प्लीज। चंद दिन पहले भी आपकी झड़प हुई है। आफ्ताब साहब, हमारी झड़पें होती रहती हैं, यही तो सियासत का हुस्न है। सियासत सहाफत एक साथ। टाटाडान। सर शेख साहब आजकल टीवी एंकर्स के साथ बड़ी शर्तें लगा रहे हैं लाख रुपए की, कि ये बताएं कि शहबाज शरीफ की जो काबीना है उसके 4 वुज़रा के नाम बता दें। लेकिन चौधरी गुलाम हुसैन ने आगे से बड़ा रिएक्ट किया है। वो सर उन्होंने आगे से कहा कि वो सारे चबलें मारे, क्या नाम ले उनका? खैर, चवलें तो सबने मारी हैं, हस्बे तौफीक जिसको मौका मिला है ने चवलें मारी हैं। लेकिन आफ्ताब साहब, हमारे किसी एक वजीर ने भी कोई चवल नहीं मारी। कोई बात नहीं, इसमें क्या कोई बात? डिफेंड करे अगर एक बात की है तो। मैं कह रहा हूं नहीं मारी। नहीं शेख साहब, आपकी हुकूमत ने भी एक से एक बढ़कर ये हरकत कर रखी है। अगर हमारे दिल में नरम गोशा है ना, तो सिर्फ फर्द वाहिद के लिए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ जी, आप इतने प्रो इमरान क्यों हैं? नहीं, मैं प्रो इमरान नहीं हूं। इमरान कंपैरेटिवली इनसे बेहतर है। उसकी कमजोरियां भी लातादाद हैं। बहुत सारी मक रेकिंग उसके यहां होने वाली है। उसके इर्द गिर्द आज भी करप्ट और छछोरों का एक गौल है जो मुसलसल उसके साथ रहता है। ये बात दुरुस्त है, लेकिन मैं बात फर्द वाहिद की कर रहा हूं कि अगर आप शहबाज शरीफ से कंपेयर करें, आई हैव अ राइट टू ओपिनियन। जी जी, मेरी ओपिनियन है कि वो इन सब से बहुत बेहतर है। हाँ, वो कमजोरियां, वो खामियां जो पहले थी बदस्तूर जारी रहीं, तो फिर हम ये ट्रेन भी मिस कर देंगे। यही तो गल असी कलपट है, तुहानू समझ क्यों नहीं आ रही? क्या कर रहे हो भाई? मुल्क आपसे चल नहीं रहा, मेशत आपसे संभाली नहीं जा रही, क्या ये? बच्चे को मसला है। बेटे किथे रहना, की ना तेरा? अच्छा, ये तड़ियां नहीं इनकी खत्म होती नून लीग के, मैंने साहब। नहीं, तुम्हें तड़ीन लगाने लगे, तुम्हें माल लगवाने लगे हैं, तुम्हें ऑफर करने लगे हैं। पागल इंसान, जिस इलाके में रहते हो हमें बताओ, हम तुम्हें छोटा मोटा बिजनेस ले देते हैं। वहां कोई रिक्शा, कार, मोटरसाइकिल स्टैंड का ठेका ले देते हैं तुम्हें। और गैरत जगा दिया खान ने इस वक्त अवाम की। अब नहीं लगता ये पैसों के पीछे? यार एक तो इन्हें गलत टाइम ते जिहड़ी गैरत जगाती ने, ये कौम पहले ही बहुत गरीब थी, इन्होंने मजीद गरीब हो जाना। वैसे आपस की गल आफ्ताब, यार एक बंदा तुहानू थप्पू दे रहा, तुसीं उन्हां सिद्धे हो जाओ, किड्डी भैड़ी गल। ओए इधर मेरी तरफ देखो, ये थब्बू तुम्हें बचा लेंगे आगे। क्यों देखे तुम्हारी तरफ? जब सवाल उनसे हो रहा है तो जवाब भी वही देंगे। मैं आपसे एक बात कर सकती हूँ? बिस्मिल्लाह जी, 100 बिस्मिल्लाह। पूछे। अच्छा, गड्डी चो उतर के रस्ता पूछो ना, जिते 2-3 अगे आंदे जी मैं दसदा तुहानू। मैं खातून से बात कर रही हूँ। जी बोलिए। आप धीमे लहजे में बात क्यों नहीं करती? कोई प्रॉब्लम है आपके साथ? मुझे लगा कि तुम कोई सेंसिबल बात करोगी, लेकिन इन भांडों के साथ बैठ के तुम खुद भी भांड बन गई हो। अच्छा, थे तकर मैं बर्दाश्त कर सकना, विच जवेद साहब भी बैठे ने। नहीं, ये सारे आपने प्रो इमरान इकट्ठे किए हुए यहाँ। मुखालफीन भी हैं। ये पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। वो बैठा नागी। फिर ये टेंशन की तरफ आ जाए, वसीम टेंशन, ना ही टेंशन, सारे का सारा टब्बर, पूरा खानदान, बल्कि पूरा मोहल्ला नवाज लीगी है। तो इसलिए ये सारा डाइवर्सिफाइड एक मैंडेट है। और 100% श्योर हूं मैं कि उमर जावेद प्रो इमरान खान नहीं है। ऐसा ही है ना? और अगर है तो आप मुझे गलत साबित कर दें। नहीं सर, प्रो नवाज भी नहीं, आप जानते हैं जी। अभी यहाँ अगर शकील साहब बैठे होते, वैसे बाय द वे आपको पता है शकील साहब किधर है? नून लीग साडे नाल नहीं, वो गए किधर हैं? किथे चले गए? वो कनाडा तशरीफ ले गए। एक जहाज ਤੁਹਾਡੇ फार्म हाउस तो बंदे चले वो 20 दिन की छुट्टी पे हैं, बॉस्टन कनाडा। खैर जो बॉस्टन जाएंगे, टोरंटो जाएंगे, उन्होंने बड़ी मेल मुलाकातें करनी है, वहां बड़े सेमिनार्स अटेंड करने। और अनफॉर्चुनेटली वो इमरान का बहुत बड़ा क्रिटिक है। सारे रिसर्चर्स हसनैन अहमद को देख लें, वो पहले दिन से बाकायदा एलानिया अगर एंटी इमरान नहीं है तो प्रो इमरान भी नहीं। ये रिसर्चर पता नहीं सारे नेतन्याहू दे मनने वाले, ज्यादातर आपकी पार्टी में है। बेशर्मी कर रहे हैं आप, आपको पता ही नहीं है। अब्बासी साहब, सोच कर बात किया करें। मैं भी तो यंग हूँ, आपके साथ हूँ। सर, तारीखी शऊर रखने वाला कोई बंदा भी नून लीग का हामी नहीं हो सकता, इतना मैं जानता हूँ सर, जिसके पास हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस। आप भले से इमरान को कभी वोट ना दीजिएगा, और अगर मुझसे भी पूछे ना तो मैं
इमरान के ऊपर अगर फरेफ्ता होता हूं, एक उसकी बहादुरी की वजह से, दूसरा ये जो आइटम्स हमारे ऊपर थोपे गए हैं। ये है आपकी सबसे बड़ी जहालत। आर यू टॉकिंग टू मी? और ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਡੂ खड़ा। क्या बात तो पूरी करें ना। क्या पर्सनल हो जाते हैं। आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में या तो शहबाज शरीफ है या जरदारी है। अच्छा, आपको गुस्सा जरदारी की वजह से आ रहा है, शहबाज शरीफ की वजह से? ऑब्वियसली आफ्ताब साहब शहबाज शरीफ की वजह से। यू शेख साहब यू। ओके मैं यहाँ से जाना चाहूंगी। मेरा अभी फिलहाल तो बैठे ना, ब्रेक के बाद जाइएगा। अभी ब्रेक तो बाद जाएगा, कोई बदमाशी है कि आओ उठे चले आओ। बैठ जाओ। नहीं बस बिलाल सही है जी। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਤਾ है ਤੁਹਾਨੂੰ? यार ये सियालकोट वाला डार है जो उस्मान डार जी, जिसने तारीख रकम की थी उस रात, जिसने सारे के सारे बुलडोजरों का रुख मोड़ दिया था, पहला बंदा जो बुलडोजर के आगे लेटा, उससे बड़ा कश्मीरी कौन है? हाँ देखें। अच्छा वो कश्मीरी है? डार क्या होते हैं? और डार खालिद बास डार साहब वो कश्मीरी होते हैं। इसाक डार कश्मीरी है। सर इलामा इकबाल की फैमिली कश्मीरी है, लेकिन अब इमरान खान की हिमायत में है। देखें जस्टिस नासरा जावेद इकबाल, वो इस वक्त सिंबल बन चुकी हैं स्ट्रगल का, मुजाहिमत का। उनके बेटे भी सर वलीद इकबाल जो हैं बड़े एक्टिव हैं। अब शौर डेवलप हो चुका है, अब कोई जात पात नहीं है, मुल्क का सोच रही है पूरी दुनिया, पूरी अवाम। बड़े इलेक्शन है ना कराए ने जात पात ते कदी किसी ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੌਰ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ जात पात ते नहीं। आप अपनी बात करें ना, शऊर तो देता है, लेकिन वोट आपने फिर जाकर मुल्तान में गिलानी को ही देना है। की करिए जी, हुण साडी कमिटमेंट है। लेकिन आपकी कॉल और फेल में तजाद कितना है? कैसी नलायकी है? नहीं कमिटमेंट कैसी? के पार्टी कमिटमेंट है, ही इज अ पीपल्स पार्टी मैन। सर मेरे एक वोट नाल की हुंदा है, बंदे दी गल जेड़ी हुंदी है ना वो पक्की होनी चाहिए। तो फिर आप इस पर नजरसानी कीजिए, अपना कीमती वोट जाया करेंगे, भले से इमरान को भी ना दें, लेकिन सोच समझ, सिर्फ इसलिए वोट ना दें कि जी कमिटमेंट है उनके साथ की हुई। भाई भले वक्तों में आपने सोचा होगा कि शायद ये बेहतर लोग हैं, आज हालात मुख्तलिफ हो गए, जिसे दिल चाहे वोट दे। मैं कोई कन्वेंसिंग नहीं कर रहा, लेकिन वोट देने से पहले एक दफा सोचिएगा जरूर। ये इलेक्शन भी तेरा स्वान सॉन्ग है बेटे। और किसको पता है किसका स्वान सॉन्ग है? ऐसे ना आप पेशगोइयां दें। वैसे आफ्ताब साहब स्वान सॉन्ग है क्या? स्वान सॉन्ग होता है आखिरी पेशकश, एक, और वो भी आमतौर पे किसी परफॉर्मर की, किसी फनकार, किसी एक्टर, उसका जो आखिरी काम होता है, किसी राइटर का जो आखिरी काम होता है। इसके पीछे मिथ ये है कि स्वान एक ऐसा परिंदा है, तो एक ख़ास स्टेज पे आके उसके अंदर फन जब इंतहाओं को छू लेता है तो उस चमक के साथ उसको आग लग जाती है, तो वो साथ गाता है और साथ जल रहा होता है। वो जलते जलते अपना आखिरी पैगाम जो दे रहा होता है वो स्वान सॉन्ग कहलाता है। स्वान सॉन्ग इनके साथ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, मैंने तो नहीं कहा ना। वो तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन कर रहे ने माशाल्लाह। ਤੁਸੀਂ पहले भी उन्होंने जाहल किया, चुप कर गया, बड़ा कूड़ जिहा है। इस वक्त मेहमान है मेरी वो। काश असि भी औरत होंगे। नहीं नहीं, आप भी कह लें, आप कह लें, अगर आप इससे खुश होते हैं ना, आप कह लें। शेख साहब आप मुझे जाहिल कह लें। मैं कहूँ मेरी जुबान काली ना हो जाए। शेख साहब ये आपकी मोहब्बत है वैसे। नहीं भाईजान, मैं बड़ा प्यार आपसे करता हूँ। मैं आपसे ज्यादा प्यार करता हूँ। अच्छा जी, आप कोई लाइटर नोट पे कोई बात कर लें आपके साथ। आप बड़ी तल्ख नवाई कर रही हैं। क्या कर रही हूँ? तल्ख नवाई। तल्ख नवाई यानी कि आप अपना होना दसना होंदा कि मैं ये हमेशा अगले ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤੇ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਗਲੇ ਦੀ ਪੁਲਪੜੀ ਚ ਠਾ। आपको इरिटेशन नहीं होती? फिलहाल तो मैं आपसे बहुत इरिटेट हो रही हूँ। ओके इधर आओ, छोड़ो, उठो मैडम, इधर पासे आओ। बैठे रहे आप। भाई की हो गया? आफ्ताब साहब मैं एक शेर सुनाना चाहूंगा, इजाजत है? उनसे इजाजत लीजिए। अच्छा है बाजी ना, खैर मुबारक भी बहुत बुरे तरीके ना कहते होने, ईद मुबारक, खैर मुबारक। और तुम अपना मुंह बंद रखो। मुझे तो ये हैरत है कि तुम्हारे शो में क्या गुंजाइश है, इडियट। मदीना हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जियो रूबा। खबर है कि क्रिकेट बैट से शौहर की पिटाई करने वाली खातून सोशल मीडिया पर वायरल। सर ये कहाँ का वाकया है?
ये राजस्थान का वाक्य है। अरे वहां भी खवातीन पिटाई कर सकती हैं। करती हैं, क्यों नहीं करती हैं? असल में जबान ज़दे आम ये हो जाता है कि देखो जी बीवी को मारा है। देखा जाए तो ये खबर है ही नहीं कि बीवी को मारा है, क्योंकि इस खित्ते में डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा है। बल्कि मानी ही नहीं जाती ये तो। खबर ये है कि उसने फाइट बैक किया है। अब ये भी बिल्कुल वही केस था, वो तंग किया करता था, टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर, और मार कुटाई भी करता होगा, मानता नहीं है। वो कहता जी बात की हद तक, ताने की हद तक ठीक है, लेकिन मैंने इस तरह नहीं मारा। वो इस तरह से मुराद है, उसने जब बैट पकड़ा ना, बैट भी मुझे लगता है सीए का 15,000 होगा, जिससे इंजमाम छक्के मारता था। फिर क्या उससे हड्डियां टूटी? हड्डियां भी टूटी, टांके भी लगे, 17 स्टिचेस, और खूनो खून हालत में उठा के हमसायों ने हॉस्पिटल पहुंचाया। पुलिस ने केस रजिस्टर किया और इसने काउंटर पर्चा भी करवाया। अरे वाह, समझदार थी ना। इसको कहते हैं क्रॉस पर्चा। ये हमारी देहाती जिंदगी में ये बड़ी आम चीज है, क्रॉस पर्चा, के बार्गेनिंग पावर आपके पास आ जाए, ताकि फिर ठीक है सुलह कर लें जी, फिर हमें भी तो आपने तंग किया था ना। इसी साल 2 और बड़े दिलचस्प वाकयात हुए हैं, एक हरियाणा में, दूसरा दिल्ली में। दोनों इंडिया। हरियाणा में भी उसने कहा जी मेरी बीवी बहुत मारती है मुझे, तशद्दुद करती है, और डोमेस्टिक काम भी मुझसे लेती है बहुत सारे, ये भी वायलेंस के जुमरे में आता है। आप मेहरबानी करें, मेरी सर्वेलेंस करें, एक तो कैमरे ऑन करें और दूसरा मुझे गारद फराम करें। और अदालत ने उसकी ये रिक्वेस्ट कबूल की। वाह। लेकिन ये कोई इतनी वायलेंट बात नहीं थी जी। जो असल ड्रामा था ना, वो दिल्ली में हुआ। एक साहब कहने लगे कि मेरी बिजनेस मीटिंग है तो मैं जा रहा हूँ। तो वो बिजनेस मीटिंग करने बंदा 5 स्टार होटल में चला जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो ही वॉज साइटेड देयर। इत्तला आई जब बेगम साहबा को, उन्होंने साथ बेटी को लिया और होटल पहुंच गए। और वो इतना अनाड़ी और घामड़ था कि उसे लोकेट करना कोई मसला ही नहीं रहा। या तो उसका आईफोन होगा या फिर उसने अपने नाम पे कमरा बुक करवाया होगा। उसके कमरे में पहुंचे तो वहां पे खातून थी एक। इसने अपने हील वाले सैंडल से इतना मारा, उसे इतना धोया, खूनो खून कर दिया। और बेटी इस दौरान उसकी वीडियो बनाती रही। बेटी ने वीडियो वायरल कर दी। असल मौत उसकी ये वाक़या हुई थी। और शौहरों की तरफ से तशद्दुद ये हमारे यहाँ बहुत है, इस खित्ते में, इंडिया पाकिस्तान बहुत है। पाकिस्तानी थोड़ा तशद्दुद करते हैं, तो इसीलिए वो कभी खबर में नहीं आता, यानी वो एक न्यूज़ नहीं होती है। इसलिए कि वो एक्सेप्ट कर ली गई ना एक तरह की नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। ये भी बड़ी जलालत है ना कि मीडिया के ऊपर कब्जा है आदमियों का। अब क्या ये खबर देते फिरें। लेकिन अच्छा है, अब विसल ब्लोइंग शुरू हो गई है जी। और इस तरह की एक फिल्म है बड़ी शानदार। मैं समझता हूँ जो औरत डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, जवान औरत, वैसे तो बेचारी बुजुर्ग खवातीन पर भी जुल्म होता है जी, तो उसे फिल्म देखनी चाहिए। इनफ, जेनिफर लोपेज की बहुत ही उम्दा फिल्म। इसमें वो फाइट बैक करती है, ट्रेनिंग लेती है बाकायदा। लेकिन सर ये तो देखा जाए ना कि जैसे इनफ में वो एक दफ़ा डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होने के बाद बदले के लिए स्ट्रांग होती है, तो वाई नॉट हम बचपन से ही बच्चियों की परवरिश ऐसी करें कि अपने लिए खुद स्टैंड ले सकें। मैं समझता हूँ बच्चियों से ज्यादा बच्चों की परवरिश करें। उन्हें कहो कि तुम किसी जानवर के बच्चे नहीं हो जी, इंसान के बच्चे हो। और ये वाकई जो पेरेंट्स बच्चों को, मेल्स को ये तालीम नहीं देते, इसका मतलब है वो अपने हाथों से जानवर बना रहे हैं उन्हें। जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। अरे क्या रौनक मेला लगा रखा है अभी आप? लंडे दी पंड नहीं खुली रौनक मेला। असि राजस्थान तो आए हैं, साडा मसला है। राजस्थानी हो के इस तरह बोलते हो? ये राजस्थान लैलपुर में? यो साहब हम राजस्थान से हैं। शहर कौन सा है? हमारा शहर बीकानेर। बीकानेर, अच्छा। यो बीकानेर जाने आते हैं? जी मैं जानता हूँ बीकानेर। बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, ये राजस्थान के शहर हैं। आगरा तक जाती है ये पट्टी। उथे केकड़ा चलाते रहे हो जनाब वाला। केकड़ा पता क्या है? क्रैब। क्रैब नो। केकड़ा सहरा में चलने वाली एक गाड़ी है। ये जो आम चेसी लेकर ना, एक खुद बना लोहार का बना हुआ, तो लकड़ी के फट्टे ऊपर जोड़े होते हैं और उसकी एक बस बनाई होती है पूरी। और उसके अंदर इंजन होता है, जो पीटर इंजन, जो आपके इरिगेशन में इस्तेमाल होता है, ट्यूबवेल का। जी जी। दैट इज कॉल्ड केकड़ा। वाह। आप में से किसी ने देखा है केकड़ा? नहीं सर, मैंने नहीं देखा।
सर फिल्मों में देखा हुआ है। फिल्मों में तो खैर आम है। बीकानेर सर गुजरांवाला में चल रहे हैं वो पेट्रोल इंजन लगा के बॉडी लगाई है। अच्छा जी सर। ले जी, ये खबर है हमारे लिए कि गुजरांवाला में भी केकड़ा चल रहा है। हमारे यहाँ लाहौर में भी आपको ये खुशखबरी मैं दे रहा हूँ कि केकड़ा सर्विस शुरू हो चुकी है। बरकी रोड पर केकड़ा सर्विस मौजूद है। भाई मेरे यार ਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ केकड़े ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ करी जा रहे। अच्छा मार इसको, तभी ये यूं करके बैठा बैग। मेरा ख्याल था ये बेचारा शायद एक आंख से इसका कोई मसला है। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹਿਆ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਹੈ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਹੈ, मगर ਇਹਨੇ ਕੰਮ ਚੜੇਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬੱਲਾ ਬਰਸਾਇਆ। क्यों जी, क्यों मारा है बल्ले के साथ आपने? जो मारे को टार्चर करे से, मारे को रोज रोज गाली देवे से। और क्यों बेशरम आदमी? वाह, हजे भी बेशरम मैं ही, लित्तर भी मैं खादे ने, लत्तां भी मैं खादियां, बल्ले भी मैं खादे ने, ते बेशर्मी भी मेरे ते। सच्ची बात हम बोलांगा, हम चा समझी गवा पड़ोस में रवा। ज्यादा घटिया ये आदमी है, लुगाई ना रोज तंग करा। रोज शराब पी के आवे, लुगाई को बोला तने छोड़ूंगा नहीं आज। ਇਹਦਾ कोई कसूर नहीं, रंगीलो मारो ढोल। क्या कर रहा है? उसकी वकालत कर रहा है जिसने। ਉਹ ਵਕਾਲਤ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਸਾਡਾ ਯਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ। अरे हम सच बोल रहे हैं। वैसे बात सुने, राजस्थानी तो बड़े पुरअमन, बड़े नफीस, शायराना तबीयत के मालिक होते साला रावी ਦਾ ਜੇ ਕਦੋਂ ਨਫੀਸ ਹੱਥ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਆਂ ਦੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਡਾਂਗਾ ਫੇਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ। मैं एक्सरे कराए ने, मैंने डॉक्टर ने कहा कि सर डायनासोर को मार खाती। मैं सुरीले आदमी था, इन्होंने आके ना जंग का मंजर बना रखा है उसने घर में। काम क्या करते हैं? तमाशा करा, फंक्शनों पर नाचा गावा। अच्छा, वाह 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 वाह। थारे बिना लागे नहीं मारा जी यार। यो बाबा सुना बीकानेर। मेरा नाम है चंबेली, मैं हूँ मालन अल्लाह बेली। चली आई मैं अकेली बीकानेर से, ओ चली आई मैं अकेली बीकानेर से। ओला भी बीकानेर से चली आई रे अकेली बीकानेर से। ओला भी बीकानेर से चली आई। बाबू बोलो जरा दरवाजा तो खोलो, खड़ी हूँ मैं दरवाजे पे बड़ी देर से। बड़ी देर से मैं दरवाजे पे बड़ी देर से। जो बाबा बैठ जा इतनी देर से खड़ी हो तो सिरप पी। बाबा चपेड़ मार ला मेरे मुंह करके खंग ना। ये बाबा से ऐसे बात ना करे। आराम कर ले, लड़ाई बढ़ाना मैं इसका वगना। हां ताऊ का सांस खराब है, मजाक उड़ावे हमारा। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ पता मोटे दा सानू नहीं पता कौन है। भाई जी कोई समझाओ, कोई फैसला करो भी आखिर तू मेरी समानी है, कोई अकल कर। मैं खावंदा एं तो नहीं ना कुट्टी दा। अकल कर, मैं हुण तेरे नाल नहीं वंजणा। ये कोई सवानी वाली गल है? राजस्थान से ये धीरे धीरे मुल्तान की तरफ आ गए। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕੇਕੜੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੈਂਪੋ ਛੱਡ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਵਿਚਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਚੀ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖੌਫ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਸ ਮੇਰਾ ਨਾਮ है चमेली। वो बहुत अच्छी बोल रहा है, बेहतरीन। ਉਹਦਾ ਬਾਬਾ केकड़े ਤੇ ਬੈਠਾ ਨੂੰ केकड़ा लड़ गया। ना जुगत ना करा तना, मैं बता रहा हूँ। वो जुगत दा जवाब जुगत दे, तू चपेड़ कट मारदा। तना बता दूंगा मौरा आके। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸੀ, ਨੈਣ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ। ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਪੱਗ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਵਿਕਟ ਹੋ ਗਈ। आप भी इतनी शराब पीवे से, इतनी पीवे से मैं तो। ਓਏ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮਿਟ ਇਹਦਾ ਹੈ। ये सब मैं तो समझा हूँ कि घर शराब पीने से खराब हो गए। अरे शराब की घड़ी घड़ी बात करा, तेज कमजोर हुआ। पागल हो गया, हम में से कौन नहीं पीता? सारे पीते, घर की चीज है। पन्ने भी देख लियो आफ्ताब, इसको मैं जेल में घड़ीसूं। केस घड़ीसूं? मन्ने फेंटी पड़वाई तुमने ये बुड्ढे से। हमारा बाप भी नहीं उसे घसीट सकता। हाँ। किसको? उसको और किसको? मन्ने जितनी सट्टे लगा दी ना इन लोगों ने। क्या करेगा? इनके कलेजे निकालूं हाथ डाल के। मन्ने जाने ना ये लोग, मन्ने जाने ना। ये सब एक बात जानू जी, इसका घर शराब न खराब करे। ये खाना खराब का बच्चा तब बाज आओ जब सब टून हो जावे यहाँ। खाना खराब के बच्चे भाई इधर हमायत को है लड़की की, मन्ने मार मार कर दुर्घट बना। ये तय मारेंगे तो क्यों बाबा? मारा बाबा तू मेरे बाप की उम्र का, तन्ने मन्ने हाथ नहीं लगाना बस। तो मर्जी रिश्ता दे लो मनु, वो मर्जी करना। उसका कान, उसकी गर्दन सारी रेड हो चुकी है। आपको कान गर्दन लाल, मेरा पूरा पिंडा लाल कर दिया इसने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆ ਰਹੀ? क्यों? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ।
दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खुद हज़रात, आज का गाना गैर फिल्मी है। लिरिक्स हैं रशीद हबीबी के, गायक और कंपोजर हैं परवेज मेहदी। पेश करने जा रहे हैं बाबर फतेह अली खान। मेरियां गल्लां याद करेंगी, जिंदड़ी नू बर्बाद करेंगी। हो मेरियां गल्लां याद करेंगी, जिंदड़ी नू बर्बाद करेंगी। रो रो के फरियाद करेंगी, फिर मैं तेनू याद आवांगा, फिर मैं तेनू याद आवांगा। मेरियां गल्लां ओ याद करेंगी। करेंगी अपना आप बेहाल करेंगी। रो अखियाँ लाल करेंगी, अपना आप बेहाल करेंगी। किस्मत नाल सवाल करेंगी, फिर मैं तैनू याद आवांगा, फिर मैं तैनू याद आवांगा। ओ मेरियां गल्लां ओ याद करेंगी। सियाल समय दियां कालियां रातां याद करेंगी, बीतियां बातां। हो सियाल समय दियां कालियां रातां याद करेंगी, बीतियां बातां। अखियां लाउन कियां बरसातां, फिर मैं तैनू याद आवांगा, फिर मैं तैनू याद आवांगा। ओ मेरियां गल्लां ओ याद करेंगी। दो दिन देने होर परौने, नहीं फुल्लां ते फेरे पौने। दो दिन देने होर परौने, नहीं फुल्लां ते फेरे पौने। जद वेले हथ नहीं आने, फिर मैं तैनू याद आवांगा, फिर मैं तैनू याद आवांगा। हो मेरियां गल्लां
याद करेंगी जिंदड़ी नू बर्बाद करेंगी रो रो के फरियाद करेंगी फिर मैं तेनू याद आवांगा फिर मैं तेनू याद आवांगा मेरियां गल्लां ओ याद करेंगी सुपर सुपर